हमारा हाइड्रेशन लेवल। अच्छा, हाइड्रेशन लेवल से हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ पानी ही पानी पीना है। लोग हमसे बोलते हैं आके क्लिनिक पे, मेरे पास सबसे बड़ी एक शिकायत इस वक्त जो टीनेज गर्ल्स की आती है कि हम पानी पीते हैं हमें ब्लोटिंग हो जाती है, हम पानी पीते हैं हमें मोटा मोटा सा पेट महसूस होने लगता है, तो अब हम क्या करें? या हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो हमें बड़ा अजीब सी एक नॉजिएटेड फीलिंग आती है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाइड्रेशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पानी पिए। हाइड्रेशन का मतलब है कि आप सूप लीजिए, आप यखनी लीजिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिक्विड। बिल्कुल फॉर्म्स ऑफ लिक्विड लीजिए ना। हमारे पास बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी। पानी एक बिल्कुल एक अच्छा काम करता है बॉडी में, लेकिन आपको दूसरी चीजें भी लेनी है ना, क्योंकि टेस्ट भी डेवलप करना है। आपको शायद मिल भी रहा है और आपको शायद एहसास नहीं हो रहा। अच्छा, हाइड्रेशन लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास वो फ्रूट्स आ जाते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत ज्यादा पानी रखा है। इस वक्त जो है खरबूजा आया हुआ, आप वो खाइए और बहुत ज्यादा हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करता है। अगर आप थोड़ा डाइट की तरफ डाइट कॉन्शियस हैं तो आप अपनी डाइट में जो है वो खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइनएप्पल जूस इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्रेश जूसेस हैं। टेट्रा पैक जूसेस मतलब थोड़ा अवॉइड करें, उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। हाँ। उसके बाद बहुत अच्छी हमारी नानियाँ दादियाँ घर में रेसिपी बनाया करती थी, या तो कैरी का शरबत बना करता था, इमली आलू बुखारे का शरबत बना करता था, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी के बारे में क्या ख्याल है? लस्सी सहरी में ले सकते हो, प्यास जो है ना कम लगती है उससे, और थोड़ी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो हाइड्रेशन आपकी मेंटेन रहेगी और उसके से प्यास कम लगेगी। ये पीछे एक छोटी सी साइंस होती है जिसमें लोगों को लगता है कि लस्सी पीने से प्यास नहीं लगती। हाँ। उसके बाद आ जाता है स्लीपिंग पैटर्न। अब जो काम करने वाले हैं, माएँ हैं, या जिनके बच्चे इस वक्त छोटे स्कूल गोइंग हैं, या हम जैसे लोग हैं, हम लोगों की नींदें पूरी नहीं होती। हम लोगों को सुबह उठना होता है, काम करना होता है, घर देखना होता है, सारी चीजें हमें मेंटेन करनी होती है। तो हमारे जो है ना शॉर्ट स्पेन्स में नींद पूरी हो रही होती है कि हम 2 घंटे सो गए, एक फिर उठ गए, फिर 2 घंटे सो गए, आधा घंटा सो गए। वो बीच की नैप्स के चक्कर में हमारी 6 आवर्स ऑफ स्लीप पूरी ना होने की वजह से भी थकावट होती है। ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, उस तरह से काम नहीं कर पाता ब्रेन जिस तरह से उसे प्रॉपर या यूजुअल डेज में करता है। उसके बाद आ जाता है हमारी फूड चॉइसेस। अभी रिसेंटली मेरी क्लिनिक में मैंने अपनी एक पेशेंट से पूछा कि आप इफ्तार में क्या लेती हैं, और वो मेरे पास वेट लॉस के लिए आई थी। सबसे बड़े मजे की बात यह है, उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा नहीं, एक पूरे आलू का पकोड़े बना लेते हैं हम, और प्याज के पकोड़े ले लेते हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं बताया उन्होंने मुझे। और फ्रूट चाट में एक बोल ले लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाऊं। और उनका हेल्दी का जो डेफिनेशन थी, वो जो कॉन्सेप्ट था, वो बहुत डिफरेंट था, और मैं बहुत हैरान थी कि किस तरह से आप प्लीज बताइए, बिकॉज लोगों को आगाह होना चाहिए। मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों की मिसकंसेप्शंस अपनी ही डाइट को लेके ऐसे होते हैं। मैंने तो 2 ग्लास सिर्फ लाल शरबत पिया था, और मैंने तो सिर्फ जो है वो बड़ा सा बोल फ्रूट का खा लिया था, और 6 पकौड़े, इससे ज्यादा तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, खजूर से आपने अपनी इफ्तारी का आगाज़ करना होता है। उसके बाद आप 1 गिलास पानी पिए। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना पानी का एक लेवल मेंटेन हो जाता है। जब पानी का लेवल मेंटेन होता है तो आपको लगता है कि फीलिंग ऑफ फुलनेस है। अब आपने कम खाना है नेचुरली। अब उसमें आपने फूड की चॉइस क्या करनी है, आपने 50% प्रोटीन लेना है। अब प्रोटीन्स में क्या आ जाता है, लोगों को प्रोटीन सुनते ही सिर्फ गोश्त दिमाग में आता है। किसी के दिमाग में दाल नहीं आती, किसी के दिमाग में बीन्स नहीं आते, चने नहीं आते, कुछ भी नहीं आते। और सबसे अहम चीज़ अगर आपने देखी हो कि कुछ फैमिलीज़ में रात को चने की दाल भिगो दी जाती है, और इफ्तार में उसको हल्का सा स्टीम करके उसके ऊपर जो है वो रॉ वेजिटेबल सौते करके या ऐसी डाल के वो लोग कंज्यूम करते हैं। वो सबसे हेल्दीएस्ट सोर्स है प्रोटीन की, क्योंकि हम प्रोटीन को जो है ना ज़्यादा हीट नहीं दे सकते। हीट से जितना कांटेक्ट में प्रोटीन आएगा उसका प्रोटीन लॉस हो जाएगा। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आप चिकन का पीस फुल पका के खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन नहीं बचा है, अब उससे वे गोश्त का पीस ही रहेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स आपने जो है ना वो तबाह बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर आप सोक दाल खा रहे हैं, अगर आप सफ़ेद चने खा रहे हैं, काले चने खा रहे हैं, और बीन्स खा रहे हैं जैसे लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, तो आपकी प्रोटीन का 50% पार्ट आपने अपनी प्लेट में रखना है। फिर आता है 30% फैट। अब 30% फैट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ ये सब खाएं और फिर बोलें कि ये फैट है। एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। हाँ। अब आपने उसमें अपना आप उस 30% को मजीद डिवाइड कर लें। 15% ओट्स ले लें आप। ओट्स तो अब आजकल इतनी रेसिपीज़ आ गई हैं, आप उसको चिकन के साथ बना सकते हैं, आप उसको फलों के साथ बना सकते हैं, बहुत तरह से आप उसमें क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं।
और अगर आप ओट्स में फ्रूट डाल रहे हैं तो आपका कार्ब्स का पोर्शन भी साथ साथ कंप्लीट हो बिल्कुल, जाता है, फाइबर भी आ जाता है। फाइबर भी आ जाता है उसमें। और बाकी जो 15% है आपका फैट जो आपने ओट्स के अलावा, उसमें आप 7 बादाम ले लें। अगर आपको लग रहा है कि आप बादाम भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत आसान से पम्पकिन सीड्स मिलते हैं, सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं, ये बहुत गुड अमाउंट ऑफ फैट्स अपने अंदर रखते हैं। आप ये खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है क्योंकि 7 बादाम ही खाएं, आप 2 बादाम खा लें, जी। 2 पिस्ते खा लें, कुछ इस तरह से मिक्स एंड वैसे मैच तो करके भी खा सकते मेरी हैं। तो बल्कि कोशिश ही होती है कि रमज़ान में, मुझे डॉक्टर वजाहत यहाँ आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जब ये महीना आपके पास आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस महीने में जो थोड़ा सा जो टाइम दिन में होता है वो उसमें आपने पूरे दिन का खाना खाना है। बिल्कुल इसमें परहेज ही करना है। इसमें डिटॉक्स का मतलब यही है कि वो जो आप रोजाना खाना खाते हैं 3 वक्त का या 4 वक्त का, बिल्कुल। उसको आपने घटाकर 2 वक्त या 3 वक्त का कर देना है। अब जब आपने अपनी प्लेट में देखा कि 80% तो सॉर्टेड है, अब जो बाकी 20% है उसमें आपने अपने मिनरल्स, विटामिन्स एंड कार्ब्स रखने हैं। जी। कार्ब्स यानी आपका कोई भी एक फल हो सकता है जो ठीक आजकल है। केले, स्ट्रॉबेरीज, जो भी आपकी अपनी लेकिन हर का ये मतलब नहीं है कि 20% के आप 3 केले खा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि मेरे कार्ब्स कम है। एक केला बहुत है, इनफ है जी, आपके लिए। बैना रवि। ये आप डायबिटिक पेशेंट्स भी ले सकते हैं, जी। क्योंकि डायबिटीज जिनको है वो उनका ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हम मीठा नहीं खा सकते या हम फल नहीं खा डिपेंड करता है सकते। कौन सी डायबिटीज आपको है। लेकिन अगर डायबिटीज आप डायबिटिक पार्ट उसका 2 भी है ना आपका, तो इट डजंट मैटर, आप एक फल तो दिन में ले सकते हैं, इट्स टोटली सेफ। आप बिल्कुल। फौरन इफ्तारी में ना लें, आप नमाज पढ़ के ले लें। ठीक अपनी है। प्लेट का हरगिज़ में मतलब नहीं कि आप पूरी एक कर साथ ही कर भर ही के एक उठें ही। और फिर हाँ। उसके बाद आप नमाज का इंटरवल लें, ब्रेक लें, वो भी बिल्कुल। एक्सरसाइज है आपका, यूटिलाइज होगी और फिर आप उसको ले लें। इसके बाद आ जाता है आपके मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये हम क्या दवाई की सूरत में, सप्लीमेंट्स की सूरत नहीं, में ले मिनरल्स सकते एंड हैं? विटामिन्स। अब जो आपकी ओवरऑल प्लेट थी ना जो 95%, उसी का 5% आपने कंप्लीट कर लिया। ये जल्दी से overall बता plate दीजिएगा से। बिकॉज हमने कवाली की तरफ जाना ठीक है। हाँ। 5% जो था वो आपने अपने जब प्रोटीन्स लिए तो जाहिर सी बात है वो जो बीन्स थे उसमें सिर्फ अकेला प्रोटीन नहीं था, उसमें मिनरल्स थे, विटामिन्स थे, भी मैग्नीशियम था, था, फाइबर जी। था, वो वहां से कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि किसी डेफिशिएंसी के शिकार हैं तो आप दूध ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने सारे फ्राइड आइटम्स ही लेने। बिल्कुल। थैंक यू सो मच राहिमा, आपने इतनी थोड़ी सी देर में बहुत सारी चीजें हमें बता दी है।